हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। भाई दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ। और दोस्तों एक्सरसाइज चल रही है 8.2। तो आइए डाल लेते हैं यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 8.2। और दोस्तों 8.2 का आइए देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन, जो कि दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई एक रेखा AC को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो कह रहा कि दर्शाइए कि। और दोस्तों 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। उससे पहले हम लोग इसका चित्र बना लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग चित्र बनाएंगे। आइए देखते रहिए साथ में सब लोग। एक इस तरीके से बनाएंगे, रेखा खींचेंगे। एक यहाँ पर ऐसे खींचेंगे। समकोण त्रिभुज बनाना है हमको। तो दोस्तों ये समकोण त्रिभुज है, इसको आपस में मिला देते हैं ऐसे। नाम लिख लेते हैं फ्रेंड्स। ये A बिंदु है, ये C बिंदु है और ये B बिंदु है। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि इसका एक मध्य बिंदु है और इसके मध्य बिंदु से C को हमें मिलाना है। तो इसके मध्य बिंदु से हम लोग C को ऐसे मिला देंगे। तो मध्य बिंदु से दोस्तों हमने C को ऐसे यहाँ पर मिला दिया है। ये इस तरीके से समकोण था, इस तरीके का ये समकोण बना था। अब दोस्तों जहाँ से हमने मिलाया है इसी के समांतर हमें एक ऐसी रेखा खींचनी है। ये भी समकोण पर ही इसे कट करेगा। तो इस तरीके से इसे आगे बढ़ा देते हैं, इस तरीके से। अब ये वाला दोस्तों जो बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग नाम देंगे डी बिंदु। डी बिंदु। और दोस्तों ये भी इस तरीके से एंगल का बंटवारा हो जाएगा, यानी ये 1 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। और ये बिंदु दोस्तों, इसको हम लोग कैपिटल M नाम देंगे, इस तरीके से। और ये रेखा है तो इसको हम लोग स्मॉल m से ऐसे डिनोट कर देंगे। तो इस तरह का चित्र दोस्तों आप लोगों की बुकलेट में दिया गया है। अब फ्रेंड्स हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए एक एक करके हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, डालेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों कह रहा है कि डी भुजा, लिखेंगे क्वेश्चन। डी भुजा AC का मध्य बिंदु है। जो डी भुजा है दोस्तों, वो AC का क्या है, मध्य बिंदु है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, ये त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में भुजा AB का दोस्तों क्या लिखेंगे, भुजा AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु M है। भुजा AB का मध्य बिंदु दोस्तों क्या है, M है। तो अब इसलिए क्या है, MD बराबर आ जाएगा, यानी MD। और ये समांतर हो जाएगा किसके, BC के। तो MD समांतर हो गया दोस्तों BC के। भाई MD समांतर हो जाएगा BC के। इसका मतलब क्या आ जाएगा कि AD बराबर है DC के। दोस्तों क्या है, AD बराबर है DC के। और इसमें कौन सी प्रमेय पुट आउट करेंगे, तो दोस्तों इसमें लगेगी मध्य बिंदु। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से दोस्तों, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या आ जाएगा, अतः AC का क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः AC भुजा का मध्य बिंदु D है। तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा कि AC भुजा का मध्य बिंदु क्या है, D है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने भाई सॉल्व कर लिया है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। भाई दूसरा क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक दोस्तों समझेंगे नहीं भाई दूसरा क्वेश्चन है क्या। तो दोस्तों आप लोग चित्र देखते रहिएगा, आप लोग अपनी अपनी बुक में। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा डालते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, आइए लिख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि MD लंब है, MD लंब है। दोस्तों क्या है, MD लंब है AC
AC पर। ये दोस्तों हमें सिद्ध करना है कि MD जो है वो AC पर लंब है। तो दोस्तों लिख लेते हैं कि माना भुजा BC के समांतर, माना भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा M है, और क्वेश्चन में लिख देंगे दिया गया है। ये दोस्तों क्वेश्चन में ही दिया गया है, रेखा M खींची गई है। तथा तिर्यक रेखा AC है, लिखेंगे तथा तिर्यक रेखा AC है। तो दोस्तों तिरछी रेखा जो है वो क्या है, AC है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल C के। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, संगत कोण। क्या है ये है संगत कोण, फिर दोस्तों एंगल 1 बराबर क्या आ जाएगा, यानी एंगल 1 और C कोण क्या था, समकोण हम जानते हैं। तो C कोण समकोण है। तो दोस्तों लिख देंगे दिया गया है भाई। तो दोस्तों इसी तरीके से जब ये दिया गया है तो क्या लिखेंगे, इसलिए MD लंब है AC पर। दोस्तों MD क्या है, लंब है AC पर। तो यही हम लिख देंगे कि भाई MD लंब है AC पर। और दोस्तों इसी चीज़ को हमें सिद्ध करना था भाई। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे कि प्रूव्ड दैट, क्या आ जाएगा, प्रूव्ड। यही हमें सॉल्व करना था, सिद्ध करना था। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, इसका तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं तीसरा पॉइंट हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे भाई यहाँ पर कि तीसरा पॉइंट क्या है। तो दोस्तों देख लेते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट है CM बराबर MA बराबर 1/2 AB है। ये दोस्तों हमें सिद्ध करके लाना है अपने इस क्वेश्चन में। तो अब आइए दोस्तों सिद्ध करते हैं भाई, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर दो त्रिभुज देखेंगे और उनको हम लोग सर्वांग सम पहले सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे कि त्रिभुज AMD, यानी AMD, दोस्तों ये वाला है त्रिभुज AMD, ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे त्रिभुज AMD तथा त्रिभुज CMD में। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि दोनों त्रिभुजों के बीच हमें ये चीज़ें सिद्ध करनी है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज AMD बराबर त्रिभुज CMD। अब आइए दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2। और दोस्तों एंगल 1 और एंगल 2 किसके बराबर हो जाएंगे, 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि सिद्ध कर चुके हैं। क्या लिखेंगे, सिद्ध कर चुके हैं। और ये चीज़ें दी भी गई हैं, ये दोस्तों चीज़ें दी भी गई हैं, तो हम लोगों ने लिख लिया। तो दोस्तों अब क्या आ जाएगा यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आ जाएगा AD बराबर DC के। दोस्तों क्या आ जाएगा, AD बराबर DC के। फिर दोस्तों MD दोनों में शामिल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, MD बराबर MD। तो दोस्तों ये हो जाएगी उभयनिष्ठ भुजा। क्या बन जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। तो दोस्तों लिख देंगे कि ये है उभयनिष्ठ भुजा, लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। तो फ्रेंड्स ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो अब दोस्तों इसमें कौन सी कसौटी लगेगी, तो आइए देख लेते हैं। इसलिए SAS की कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। दोनों त्रिभुज दोस्तों कैसे हैं, सर्वांग सम है। तो आइए लिख लेते हैं भाई दोनों त्रिभुज कौन कौन से दिए गए थे, कौन कौन से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो दोस्तों लिखेंगे त्रिभुज AMD सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज CMD के। और दोस्तों यही चीज़ को हमें क्या करना था,
प्रूव्ड करना था। लेकिन अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमें इस क्वेश्चन को और आगे लगाना है दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों ने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है। अब जो पूछा गया है उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अब आइए देख लेते हैं दोस्तों पूछा क्या गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ए एम बराबर सी एम। दोस्तों क्या लिखेंगे, ए एम बराबर सी एम, और इसे मान लेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 क्यों आ जाएगा, तो आइए देख लेते हैं। ये इस वजह से आ जाएगा, ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण हैं, संगत कोण या संगत भाग हैं, संगत भाग हैं। फिर दोस्तों क्या लिखेंगे कि दिया गया है ए बी भुजा का मध्य बिंदु, ए बी भुजा का मध्य बिंदु M है। ए बी भुजा का मध्य बिंदु दोस्तों क्या है, M है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए एम बराबर 1/2 ए बी, ये आ जाएगा फ्रेंड्स। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर दूसरा। तो दोस्तों अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 व 2 से। तो दोस्तों आइए दोनों रख लेते हैं। क्या आ जाएगा, सी एम बराबर ए एम बराबर 1/2 ए बी। और दोस्तों यही हमसे पूछा गया था, वही हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। तो अब आइए दोस्तों इनको बराबर में रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा सी एम बराबर ए एम बराबर 1/2 ए बी। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है भाई। यही क्वेश्चन हम लोगों से सॉल्व करने के लिए पूछा गया था। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। दोस्तों यदि आप लोगों को मैथ समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बच्चों जय हिंद, टेक केयर।